नमस्कार दोस्तों, टेक हिंदी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आप एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए एक हेलीकॉप्टर भी चूज कर सकते हो या फिर एक एरोप्लेन भी चूज कर सकते हो। बेसिकली दोनों चीजें सेम है मगर उनकी फंक्शनैलिटी थोड़ी बहुत अलग है। इसी तरह से आप अपने कंप्यूटर वर्क के लिए एक पीसी भी बिल्ड करवा सकते हो या फिर एक प्री बिल्ड लैपटॉप भी बाय कर सकते हो। एक्चुअली ये दोनों चॉइसेस में से मुझे चूज करना हो तो मैं तो दोनों ही चूज करूंगा। मगर आप में से कई लोग ऐसे भी होंगे जो अपना पहला कंप्यूटर बाय करने की सोच रहे हैं, तो आप कंफ्यूज है कि क्या वो एक डेस्कटॉप बिल्ड करें या फिर आप प्री बिल्ड एक लैपटॉप बाय करें। तो आज के वीडियो में हम वही डिस्कशन करने वाले हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा ताकि आपको एक अंदाजा आ सके कि आपको अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार, आपके बजट के अनुसार क्या बाय करना चाहिए। सबसे पहले तो बात करते हैं कॉस्ट की, प्राइसिंग की। तो डेस्कटॉप के सिनेरियो में देखने जाए तो वहाँ पे आपको डेस्कटॉप खुद बिल्ड करना पड़ता है, उसके लिए आपको कंपोनेंट्स खरीदने पड़ते हैं और उन्हें खुद असेंबल करने पड़ते हैं। तो डेस्कटॉप में वैरायटी ऑफ रेंज अवेलेबल है, वैरायटी ऑफ कंपोनेंट्स अवेलेबल है, चॉइसेस अवेलेबल है। तो आप अल्टीमेटली एक डेस्कटॉप बिल्ड कर सकते हैं अपने बजट के अनुसार। और यहाँ पे हम एक लैपटॉप के अंदर जाए तो वहाँ पे आपको एक प्री बिल्ड लैपटॉप ही बाय करना होता है। तो सिनेरियो कुछ इस तरह से निकलता है कि आप 24 या 25 हज़ार का जो डेस्कटॉप बिल्ड करते हैं उसका अल्टीमेट परफॉर्मेंस उतने सिनेरियो के लैपटॉप से कई ज़्यादा होता है। तो मुझे लगता है कि कॉस्ट की बात आती है तो डेस्कटॉप यहाँ पे जीत जाता है, आगे निकल जाता है। अब बात करते हैं पोर्टेबिलिटी की। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे डेस्कटॉप ऐसा नहीं है कि आप डेस्कटॉप बिल्ड कर दिया तो वो एक जगह पे रह जाएगा, वहाँ पे आप उसकी जगह चेंज नहीं कर सकते। मगर प्रैक्टिकली सोचने जाए तो डेस्कटॉप एक जगह पे रखकर काम करने के लिए बिल्ड किया गया है। तो आप एक होम के लिए या फिर ऑफिस के लिए पीसी बिल्ड करना चाहते हैं तो डेस्कटॉप बिल्ड कर सकते हैं। मगर आप उस टाइप के या फिर डेवलपर टाइप के पर्सनालिटी वाले इंसान है या फिर आपको कंप्यूटर के साथ या फिर आपके पर्सनल कंप्यूटर के यूज ज्यादा रहता है या फिर आपका राइटिंग या फिर टाइपिंग टाइप का वर्क रहता है, तो मैं कहूँगा कि आप एक लैपटॉप के साथ जाइए, ना कि डेस्कटॉप के साथ। यानी कि एक लैपटॉप एक अल्टीमेटली कॉम्पैक्ट पोर्टेबल मशीन है। अब बात करते हैं प्रोसेसिंग पावर की या फिर प्रोसेसर की। तो डेस्कटॉप का प्रोसेसर जनरली देखने जाए तो उसकी साइज ज़्यादा रहती है और अल्टीमेटली कम बजट में आपको जो डेस्कटॉप के प्रोसेसर मिलते हैं वो आपको अल्टीमेट परफॉर्मेंस दे पाते हैं। और यहाँ पे हम बात करें लैपटॉप की तो वहाँ पे हमेशा बैटरी बचानी होती है, प्लस कॉम्पैक्ट साइज में उसे बिल्ड करना होता है। तो इस वजह से उसकी साइज छोटी रखनी पड़ती है और अल्टीमेटली वहाँ पे आपको परफॉर्मेंस डेस्कटॉप की जितनी नहीं मिल पाती है। तो अगर प्रोसेसिंग पावर की या फिर परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पे आसानी से डेस्कटॉप आगे निकल जाता है। अब बात करते हैं असेंबली की, यानी कि आप जब भी डेस्कटॉप बिल्ड करवाते हैं तो आपको वो सारे कंपोनेंट्स बाय करने पड़ते हैं, जैसे कि हमने अपने पीसी बिल्ड में किए। और यहाँ पे क्लिक करके वो सारे वीडियोस आप देख सकते हैं पीसी बिल्ड के। तो वो सारे कंपोनेंट्स आपको कोई भी साइट से बाय करने होते हैं और खुद असेंबल करवाना पड़ता है, या फिर जो भी जानता है पीसी असेंबल कैसे करवाना है उनकी हेल्प लेके आप कर सकते। वैसे पीसी बिल्ड करना उतना कॉम्प्लिकेटेड काम भी नहीं है, थोड़ी बहुत नॉलेज आप लेके वीडियोस देखेंगे तो आप कर पाएंगे। मगर इस जगह पे आप एक लैपटॉप लेते हो तो वो आपको प्री बिल्ड मिलेगा, आप डायरेक्टली उसकी स्क्रीन ओपन कीजिए और ऑन बटन दबाइए, आपका लैपटॉप स्टार्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं स्क्रीन साइज की। तो यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है। जब भी आप एक डेस्कटॉप पीसी बाय करते हो तो आपको एक स्क्रीन खरीदने की जरूरत रहती है और वो एक अलग पार्ट होता है। तो वहाँ पे आप अपने बजट के अनुसार, रिक्वायरमेंट के अनुसार कोई भी साइज की स्क्रीन बाय कर सकते हैं, कोई भी टाइप की स्क्रीन बाय कर सकते हैं। मगर लैपटॉप में देखने जाए तो लैपटॉप की मैक्सिमम स्क्रीन साइज मुझे पता है तब तक 17 इंच तक की रहती है और वो भी काफी बड़ी स्क्रीन है। मगर वहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको वही स्क्रीन यूज करनी है, वहाँ पे एक HDMI पोर्ट रहता है, हमेशा VGA पोर्ट रहता है। तो उससे आप एक एक्सटर्नल डिस्प्ले भी कनेक्ट कर सकते हैं और जो भी आपके पास जो डिस्प्ले है वो भी वहां पे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप कोई आगे चला जाता है, वहां पे दोनों की साइड उनके खुद के अच्छे ऑप्शंस है। अब बात करते हैं अपग्रेडेशन की, फ्यूचर अपग्रेडेशन की। अगर सोच लीजिए कि आप 5 साल वो चीज यूज करते हैं और फिर आपको जरूरत पड़ी या फिर जो भी सॉफ्टवेयर आप फ्यूचर में यूज करने वाले हो वो कंपेटेबल ना रहे तो डेस्कटॉप में आप जब भी बड़ा सा केस बाय करते हैं, वहां पे सारे कंपोनेंट्स फिट करते हैं, तो आप फ्यूचर में उसका ग्राफिक्स कार्ड चेंज कर सकते हैं, प्रोसेसर अपग्रेड कर सकते हैं, मदरबोर्ड नया बाय कर सकते हैं। तो वहां पे अपग्रेडेशन के लिए काफी रूम है, काफी जगह है और आप सोच सकते हैं अपग्रेडेशन के लिए एटलीस्ट। मगर हम लैपटॉप की बात करें तो लैपटॉप में रैम है, हार्ड डिस्क है, वो सारी चीजें आसानी से आप चेंज कर सकते हैं। बाकी सारी चीज अंदर ही फिट होती है, मदरबोर्ड, प्रोसेसर, वो सब आप फ्यूचर में अपग्रेड नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हैं कि 5 साल 10 साल के बाद आप क्या करेंगे तो वहां को एक नया लैपटॉप ही बाय करना पड़ेगा। अब बात करते हैं इंटरेस्टिंग चीज के बारे में, गेमिंग। अब अगर आप करना चाहते हैं तो आप क्या ऑप्शन चूज करेंगे, डेस्कटॉप गेमिंग मशीन बनाए या फिर आप गेमिंग लैपटॉप बाय करें। ऐसा नहीं है कि आप लैपटॉप बाय नहीं कर सकते, ऐसे काफी सारे लैपटॉप्स होते हैं जो आसानी से सारी गेम्स को खेल सकते हैं।
मगर हम प्रैक्टिकली सोचने जाए तो एक डेस्कटॉप एक अच्छी जगह है जहाँ पे आप बैठकर गेमिंग का मजा ले सकते हैं, आप उसमें अपग्रेड कर सकते हैं फ्यूचर में। अगर सोचिए कि फ्यूचर कंपेटेबल ना हो आपका पीसी तो आप वहाँ पे फ्यूचर में जाके आगे उसके कंपोनेंट्स चेंज कर सकते हो। एक अपग्रेडेबल डेस्कटॉप बाय करना अच्छा ऑप्शन है। मगर यहाँ पे हम लैपटॉप के बारे में सोचे तो ऐसे काफी सारे ऑप्शंस है, गेमिंग लैपटॉप भी आपको मिल जाते हैं, मगर गेमिंग लैपटॉप मैंने देखा है कि जनरली काफी हैवी होते हैं और वो वैसे तो पोर्टेबल होते हैं, मगर आप सोचिए कि उसका वेट ही उतना होता है कि आप उससे एज अ पोर्टेबल मशीन आसानी से यूज नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपका सिर्फ गेमिंग ही एक पर्पस है तो मैं कहूँगा कि यहाँ पे आप डेस्कटॉप के साथ जाए। बाकी आपकी मर्जी, अगर आपका उस टाइप की गेमिंग करना चाहते हैं, आप कॉलेज में भी गेम्स खेलना चाहते हैं तो आप लैपटॉप ले सकते हैं। मगर मैंने जैसे बताया आगे कि वो फीचर अपग्रेडेबल नहीं है प्लस वो हैवी होते हैं, तो वो बातों भी आपको ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं रिपेरेशन कॉस्ट या फिर मेंटेनेंस का। तो यहाँ पे डेस्कटॉप की बात आती है तो जब भी कोई छोटी सी चीज बिगड़ जाती है तो वहाँ पे फॉल्ट ढूंढना आसान रहता है। आप खुद भी जान सकते हैं जो एरर कोड आते हैं या फिर आपको रैम या फिर छोटे ऐसे कंपोनेंट्स में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप खुद ही आसानी से उसका नया कंपोनेंट्स या फिर रिप्लेसमेंट बाय करके उन्हें चेंज कर सकते हैं। वहाँ पे आपको कोई प्रोफेशनल लोगों की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे हम एक लैपटॉप की बात करें तो लैपटॉप में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है तो आप उन्हें खुद खोल नहीं सकते, वहाँ पे आपको कुछ पता नहीं चलेगा कि किस पार्ट में प्रॉब्लम आई है। वहाँ पे आपको एक प्रोफेशनल शॉप में जाना पड़ेगा या फिर उनके सर्विस सेंटर में जाना पड़ेगा और वहाँ पे थोड़ा बहुत खर्चा महंगा भी आपको पड़ सकता है। तो मेंटेनेंस की बात आती है तो एक पीसी हमेशा आगे रहता ही है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। आपकी रिक्वायरमेंट, आपकी सोच या फिर आप जो भी चाहते हैं अपने कंप्यूटर से क्या काम आपको लेना है, उस हिसाब से आपको एक पीसी बाय करना है या फिर लैपटॉप बाय करना है, उन पर आप एक क्लियर विजन पे आ चुके होंगे। तो अगर आपने फाइनली अपना एक पीसी बिल्ड करने का सोचा है तो यहाँ पे हमारी पूरी सीरीज चल रही है, कौन सा कंपोनेंट चूज करना है, क्या आपको हार्ड डिस्क चूज करनी है, कौन सी रैम चूज करनी है, तो यहाँ पे क्लिक करके वो सारे वीडियोस आप देख सकते हैं। तो फ्यूचर में आप ऐसे ही पीसी बिल्ड या फिर कंप्यूटर से लगते वीडियोस का सॉल्यूशन चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि रोज ऐसे नए नए वीडियो, टेक्नोलॉजी के बारे में नए नए वीडियोस हमारे चैनल पे आते रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही और मैं गुस्सा थोड़ा आपको मिलता हूँ और भी नए ऐसे ही एक्साइटिंग वीडियो के साथ। आपका दिन शुभ रहे।